हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हिंदुस्तान पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, लेकिन अब उससे ज्यादा पर्वों के समय में विवाद हो जाता है। शायद ही कोई ऐसा पर्व हो जब हल्ला और हंगामा ना होता हो, और नहीं होता है तो बना दिया जाता है। ताजा विवाद है प्रधानमंत्री मोदी की गणपति पूजा को लेकर के। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्रियन वेशभूषा में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पहुंचे और वहां उन्होंने गणपति की पूजा की। इस दौरान उन्होंने गणपति की आरती उतारी और CJI ने आरती गाई। लेकिन विपक्ष को दोनों की इस जुगलबंदी को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं कर रहा है और उन्होंने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि पॉलिटिक्स और जुडिशियरी में एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है और इसका पालन होना चाहिए। अगर मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री मोदी को गणपति का आमंत्रण दिया तो इसकी वीडियोग्राफी कराने की क्या जरूरत थी। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के दौर में होने वाले इफ्तार पार्टियों पर सवाल उठा दिए। कहा कि जब ऐसी ही इफ्तार पार्टी में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हुए थे तब किसी को दिक्कत क्यों नहीं हुई। दरअसल सवाल यह है कि इफ्तार पार्टी हो या गणपति पूजा हो, कोई भी किसी के कार्यक्रम या फिर उसके आमंत्रण में कहीं भी जा सकता है, तो फिर इसमें ऐतराज कैसा है। आखिर किसी CJI या किसी प्रधानमंत्री की निजी और सामाजिक जिंदगी है या नहीं है, या फिर किसी प्रधानमंत्री के CJI के घर पूजा करने से क्या CJI के फैसले पर उसका असर पड़ सकता है। जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि हमारी संवैधानिक संस्थाएं इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो एक दूसरे से के मिलने जुलने से कमजोर हो जाए। और CJI चंद्रचूड़ ने तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कई फैसले लिए, सरकार के खिलाफ बहुत सारे फैसले लिए, हम सब जानते हैं। जब प्रधानमंत्री आरती उतार रहे थे और CJI गा रहे थे तो वो देश के तमाम हिंदुओं के लिए गौरवान्वित करने वाला और अभिभूत करने वाला था। लेकिन देश में एक बिरादरी है लिबरल्स की, उनके लिए ये तस्वीर जख्म की तरह साबित हुई और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखने के बाद लिबरल बिलबिलाए हुए हैं। इस समय उनके लिए स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संविधान सब खतरे में आ गया। इसमें पत्रकार भी पीछे नहीं रहे। सबसे पहला नाम है आरफा खानम शेरवानी का, जो खुद को जर्नलिस्ट कहती हैं। उन्हें CJI के घर में प्रधानमंत्री मोदी को आरती करता देख इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इंसान जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत जाएगा। अब उनके हिसाब से यहाँ पर इंसान तो CJI है और जालिम है PM। यानी PM अगर CJI के घर चले गए तो लोकतंत्र खतरे में बढ़ जाएगा और आम जनता को इंसाफ मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से खुद लोक गायिका बताने वाली नेहा सिंह राठौड़ तो एक और कदम आगे निकल गए। उन्होंने गणपति की आरती की घंटी की तुलना खतरे की घंटी से कर डाली। उन्होंने लिखा कि जज साहब के घर पर गणपति की पूजा की आरती में लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बज रही है। जरा सोचे, ये हिंदू धर्म के लिहाज से कितना बड़ा बयान है। इस लिस्ट में सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो लक्ष्मण रेखा थी उसे तोड़ने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इसकी निंदा करनी चाहिए। प्रशांत भूषण से लेकर के कई लिबरल जर्नलिस्ट और वकीलों के बाद जो हैं नेताओं ने भी ऐतराज जाहिर किया। कुल मिलाकर के सबको लोकतंत्र खतरे में नजर आया और इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूजा के लिए CJI के घर पहुंचे, वो भी उनके निमंत्रण पर। दिलचस्प बात यहाँ यह है कि इस लिबरल जमात को इफ्तार पार्टी से दिक्कत नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी का आयोजन करे और देश के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तब इन्हें डर नहीं सताता है कि सेक्युलर देश में इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित जो इफ्तार है उसे बहुसंख्यक आबादी को कैसा लगेगा। साल 2009 की बात है, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय उन्होंने अपने घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, होस्ट हुआ। उस समय उनके मेहमानों की लिस्ट में एक चेहरा था तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन का, और तब किसी को डर नहीं लगा कि लोगों को इंसाफ मिलना बंद हो जाएगा। इनका ये डर आज सिर्फ इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो हिंदू धर्म को मानने वाले CJI DY चंद्रचूड़ के घर पर जाकर पूजा कर रहे हैं। लिबरल्स के हिसाब से तो शायद CJI को नास्तिक होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो अपने धर्म का पालन करेंगे तो इस जमात को हमेशा यही लगेगा कि जो शख्स पूजा पाठ करता है वो न्याय कैसे कर सकता है। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर पर इफ्तार पार्टी दे दे तो फिर बहुत ज्यादा काबिल हो जाएगा, इनके लिए इंसाफ का देवता बन जाएगा और उसके सेक्युलरिज्म के कसीदे पढ़ेंगे। तो फिर सवाल है कि कैसा सेक्युलरिज्म है। दरअसल लोगों को दिक्कत प्रधानमंत्री मोदी के CJI के घर जाने से नहीं है, ना ही उनकी इंसाफ की पढ़ी। उन्हें दिक्कत है कि देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोग अपने धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं, वो भी हिंदू धर्म का। उन्हें तो नास्तिक होना चाहिए, ये इनकी चिंता है। दरअसल आज जिस
लोकतंत्र को खतरे में बताकर ये लोग सीजेआई के घर हो रही पूजा और उसमें शामिल वीपीएम का विरोध कर रहे हैं। वही संविधान देश के नागरिकों को अपने धर्म के पालन की अनुमति देता है, आजादी देता है। संविधान के आर्टिकल 25A में साफ लिखा है, सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का जो है पूरा हक होता है। अब जाहिर सी बात है कि देश का पीएम बनने से या सीजेआई बनने से नागरिकता नहीं छिन जाती है। वो भी देश के नागरिक हैं और जो अधिकार एक नागरिक को मिले हैं वो अधिकार पीएम और डीवाई चंद्रचूड़ के हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये कैसी बहस है, क्या ऐसा दौर है जब मुख्य न्यायाधीश के फैसलों, उनकी शिद्दत और ईमानदारी पर शक किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने उनके घर जाकर के गणपति पूजा में हिस्सा लिया। सही है, राजनीति में और जुडिशियरी में एक मर्यादा और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, ये सच है, लेकिन इसके लिए किसी सीजेआई और किसी प्रधानमंत्री की धार्मिक भावनाओं को हाशिए पर कैसे डाला जा सकता है।